Welcome to YouTube channel of Second Opinion, a consultancy which gives you opinion and treatment on legal, medical and psychological issues. So friends, what we are going to discuss today is psychotherapy and psychology, how to simplify that. तो आज हम थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं कि साइकोथेरेपी और साइकोलॉजी किस तरह से वर्क करती है, बिकॉज आज भी हमारे मन में कई तरह के सवालात होते हैं, कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि ये साइकोथेरेपी है क्या चीज़, क्या ये मेडिसिन देने की बात है, क्या ये कोई थेरेपी है, जैसे हम लोग थेरेपी के बारे में बात करते हैं लाइक इन फिजियोथेरेपी ऑल्सो. सो इन फिजियोथेरेपी इट इज़ अबाउट योर फिजिकल हेल्थ, उसकी एक्सरसाइजेस और उसके आपको स्ट्रेंथन करने के लिए, आपके मसल्स को, वीक मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए हम थेरेपी देते हैं. नाउ इफ वी टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, psychotherapy is the therapy that are the scientific ways which are proven and scientifically designed by the psychologists, by the masters, where the trained people जिनको ट्रेनिंग दी गई है उसमें, वह आपके माइंड के ऊपर उन थेरेपीज के साथ मिलकर बात करते हैं, काम करते हैं. बिकॉज सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगी कि साइकोथेरेपी इज़ अ टॉकिंग ट्रीटमेंट, जिसमें हम बात करते हैं, जिसमें कि मैं आपको छोटा सी एक चीज़ बताती हूँ कि हम अगर बात करें कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की. व्हाट इज़ कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी? उसके लिए सबसे पहले समझना होगा कि व्हाट आर कोग्निशंस. तो सभी कहते हैं ना कि सब खेल जो है ये सोच का है, और इसी सोच को हमने नाम दिया है कोग्निशंस, इंग्लिश में बोलते हैं. लाइक कोग्निशन जो है हमारी सोच, कई बार एक सोच जो होती है हमारा पूरा का पूरा दिन बदल देती है. कई बार वो सोच जो होती है हमारा जीने का नज़रिया बदल देती है. अब वो सोच जो है वो कहाँ से आई है? किसी एक्सपीरियंस से आई है, किसी कमेंट से आई है, या वो बचपन से हमारे अंदर पल रही है और हम उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हैं. तो इन दैट केस व्हाट वी डू इज़, वो कोग्निशन जो होता है हमें हमारी पर्सनैलिटी को चेंज करता है, इफ़ेक्ट करता है, हमारा दूसरों के साथ बर्ताव कैसा है उसको भी इफ़ेक्ट करता है, कि हमारी सोच कैसी है, इतना हम सब जानते हैं. पर समटाइम्स क्या होता है कि ये हमारा सोच का पैटर्न, हमारी थॉट्स कई बार हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हमें शांति से जीने नहीं दे रहे होते. कई बार हमारे अंदर वो अंदर जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, एंग्जाइटी कहते हैं, उसका सोर्स बन जाते हैं. और कई बार हम लोग इसको खुद से ही हैंडल करने की कोशिश करते हैं और हम कामयाब भी होते हैं. हम कई बार अपने आप को बिजी कर लेते हैं, कई बार हम अपने आप को, अपने सोच को ही डायरेक्शन दे देते हैं. एंड आई अप्रिशिएट दैट. समटाइम्स चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाती हैं. उस केस में हमें लगता है कि देयर शुड बी समवन जो हमें बताए. हम क्या करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं, लोग आते हैं आपसे बात करते हैं, ठीक है, जब तक बात हो रही है ठीक है, पर उसके बाद फिर वही होता है. तो हम क्या करते हैं कि हम एक साइकिल में फंस जाते हैं, जिसमें कि हमें ये समझ नहीं आ रहा होता कि हम लाइफ को जी रहे हैं कि हम लाइफ को काट रहे हैं. इन दैट केस हमें एक प्रोफेशनल को कांटेक्ट करना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए, जो कि आपकी सोच पर काम करता है, आपके साथ आपके इश्यूज को ध्यान से सुनता है और आप काम करते हैं. और एक थेरेपिस्ट जो है आपको गाइड करता है, एक सही डायरेक्शन में लेके जाता है, और उस सोच पर काम करके हम उस सोच के कारणों पर भी काम करते हैं. और जो हम लोग जब काम करते हैं, एज ए टीम काम करते हैं, देन वी कम अप विद द व्हाट बेस्ट इज फॉर यू, राइट? नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड. कुछ भी रॉन्ग नहीं, कुछ भी राइट नहीं. जो भी हमारे पास है हम उसका बेस्ट पॉसिबल, बेस्ट पोटेंशियल से यूज करते हैं. हम एक्सेप्ट करते हैं अपने आप को अनकंडीशनली, और अपने आप को अप्रिशिएट करके हम जो भी हमारे अंदर है, स्ट्रांग है, वीक है, वो हमारा है, हम उसके बने हैं. हम जितना उसको इम्प्रूव कर सकते हैं हम करते हैं. बट जो भी है हम उसको अगर सही से पोटेंशियल को अपने मैनेज करते हैं तो हम एक पोटेंशियल लाइफ जीते हैं साइकोलॉजिकली, जो कि हमें हर जगह सक्सेस देता है. और हर जगह हमें एक जो सुख और शांति का जो हमें मन में आभास होता है, एक पॉजिटिविटी का आभास होता है, और अपने आप में हम अपने सेल्फ में अपने आप को कंटेंट महसूस करते हैं, अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि हम अपने आप को भी समझ सकते हैं इमोशनली और दूसरों को भी समझ सकते हैं. तो इसमें हम आपके इमोशंस पर काम करते हैं, आपके सेल्फ कंसेप्ट पर काम करते हैं,
और आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उस पर काम करते हैं। तो ये सब तो हुआ एक जनरल बात, पर कई बार क्या होता है कि हमारे बेसिकली जो कुछ इश्यूज आते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। अब इस वीडियो में इतना ही, और मैं एक अगली वीडियो में आपसे म्यूजिक थेरेपी के बारे में बात करूंगी कि किस तरह से जो कुछ गीत होते हैं, कुछ गाने होते हैं, कुछ संगीत होते हैं, एक थेरेपी का काम करते हैं। हमारा लिटरेचर जो है, हमारा कल्चर जो है, उसने हमें मेंटली अपलिफ्ट करने के लिए बहुत कोशिशें की हैं, और अब वो कोशिशें, वो प्रयास जो हैं आज भी आपको देखने को मिलते हैं। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। बाय।